नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग पंचपरगनिया लोक कहानी तथा अन्य रचनाओं जैसे कि नाटक, एकांकी आदि से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सारे ही प्रश्नों को इस वीडियो में डील करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी इसमें सम्मिलित किया है और आपके आने वाले परीक्षा में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो पूरा ही वीडियो को अवश्य देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ताकि इस वीडियो से अगर आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो आप उसे आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चीती साहब कौनिक और रचनाकार संतोष साहू प्रीतम है के ई कहानीटा प्रीतम बाबू के संबंधित आहे। चीती साहब जो कहानी किताब है ये आधुनिक कहानियों का एक संग्रह है। ये लिखा गया है संतोष साहू प्रीतम के द्वारा। इसे आप याद रखेंगे, इससे प्रश्न बन सकता है कि चीती साहब कहानी के रचनाकार के है के, तो संतोष साहू प्रीतम इनका नाम याद रखेंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ये कहानी संतोष साहू प्रीतम के किनसे संबंधित है, माय लेख, बाप लेख, भाई लेख या फिर तीनों सब। अपने माता से संबंधित है, उनके पिता से संबंधित है, उनके भाई से संबंधित है या फिर तीनों सब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन खो बाप लेख, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो उनके पिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अंतर्जामी कहानी को और पात्र के। अंतर्जामी एक महत्वपूर्ण कहानी है, इनके कौन सा पत्र है, जूली, रानी, सीता या फिर रीता। तो याद रखेंगे अंतर्जामी जो कहानी है उनके एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जूली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को जूली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बुयार केकोर डाक नाम है के। बुंडू यार का केकोर डाक नाम है के। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है उनको देख लीजिए, परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह, रामकृष्ण गांगुली या फिर टुल्लू नायक। तो याद रखें क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को राजकिशोर सिंह का डाक नाम है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा राजकिशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 संतोष साहू प्रीतम के लिखोल चीती साहब माने यात्रा वृतांत कौनटा है के। संतोष साहू प्रीतम के द्वारा जो चीती साहब बुक लिखा गया है उस बुक में कौन सा यात्रा वृतांत है। ठीक है, मोमकेर पर्वत, दूसरा हनीमून, रांची लेक अमरनाथ या फिर आज़ादी के मॉल। तो याद रखेंगे संतोष साहू प्रीतम के जो कहानी लिखा गया है चीती साहब पुस्तक, उसमें एक एकांकी अर्थात माफ कीजिएगा एक यात्रा वृतांत का वर्णन मिलता है। वो कौन सा यात्रा वृतांत है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो अर्थात कि रांची लेक अमरनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो याद रखेंगे रांची लेक अमरनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आधुनिक पंचपरगनिया कहानी चीती साहब माने 20टा कहानी और एकटा और कोईटा यात्रा वृतांत आहे। आधुनिक पंचपरगनिया कहानी जो कि चीती साहब संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया है, इसमें टोटल 20 कहानी है और कितना यात्रा वृतांत है, एकटा, दुईटा, तीनटा या फिर 4टा। तो अभी मैंने डिस्कस किया इस कहानी किताब में 20 कहानी है तथा एक यात्रा वृतांत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को एकटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रथम विशोष जुइत कोर 100 साल को रचनाकार के है के। तो एक रचना है प्रथम विशोष जुइत कोर 100 साल के रचनाकार के है के। इनके रचनाकार कौन है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, संतोष साहू प्रीतम, परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो या फिर करमचंद आहिर। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया है प्रथम विशोष जुइत कोर 100 साल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को संतोष साहू प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्रथम विशोष जुइत कोर 100 साल केसोन रचना है के। ठीक है, प्रथम विशोष जुइत कोर 100 साल किस प्रकार का रचना है, पूर्णा निबंध संग्रह है, नवा निबंध संग्रह है, नवा कविता संग्रह है या फिर गीत संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ये एक प्रकार का निबंध संग्रह है और ये नया निबंध संग्रह है, नवा निबंध संग्रह। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को नवा निबंध संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 प्रथम विशोष जुइत कोर 100 साल नवा निबंध संग्रह माने कोईटा निबंध आहे। जो रचना है प्रथम विशोष जुइत कोर 100 साल
जो नवा निबंध संग्रह है इसमें कितना निबंध है, 5टा, 7टा, 8टा या फिर 10टा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे 8टा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा 8 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध केर 100 साल केकोर लिखोल आधुनिक पंच परगनिया निबंध है के। प्रथम विश्व युद्ध केर 100 साल किनके द्वारा लिखा गया है? परमानंद महतो, राजकिशोर सिंह, संतोष साहू प्रीतम या फिर पुष्पा देवी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर अभी हम लोगों ने चर्चा किया, संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया है प्रथम विश्व युद्ध केर 100 साल। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इनके रचनाकार का नाम याद रखेंगे, संतोष साहू प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देशभक्ति मेहन खतरा केकोर लिखोल निबंध है के। एक महत्वपूर्ण निबंध है देशभक्ति मेहन खतरा। इनसे भी संबंधित प्रश्न पिछले वर्षों में पूछा गया था, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट टिक करके रखिएगा। केकोर लिखोल निबंध है के संतोष साहू प्रीतम, जगन्नाथ सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा या फिर परमानंद महतो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे, संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को संतोष साहू प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आज़ादी केर मोल केकोर निबंध है के। आज़ादी केर मोल किनके द्वारा लिखा गया है? जगन्नाथ सिंह मुंडा, परमानंद महतो, संतोष साहू प्रीतम या फिर राजकिशोर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष साहू प्रीतम के द्वारा ये भी निबंध लिखा गया है, आज़ादी केर मोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हेटे देल कौन रचनाटा संतोष साहू प्रीतम को ना लगे। नीचे जो भी रचना दिया गया है उनमें से आपको बताना है कि कौन सा रचना संतोष साहू प्रीतम का नहीं है। आज़ाद भारत केर छवि, आज़ादी केर मोल, देशभक्ति मेहन खतरा या फिर ऑप्शन को है कादो मास। तो आज़ाद भारत केर छवि ये भी संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। आज़ादी केर मोल अभी हम लोगों ने चर्चा किया, संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। देशभक्ति मेहन खतरा ये भी संतोष साहू प्रीतम के द्वारा लिखा गया है, परंतु कादो मास जो है ये संतोष साहू प्रीतम की रचना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो कादो मास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंच परगनिया लोक कहानी संकलन संपादन के कोयरा हुई। पंच परगनिया लोक कहानी का संकलन किनके द्वारा किया गया है? दीनबंधु महतो और पुष्पा देवी, करमचंद आहिर, दीनबंधु महतो या फिर परमानंद महतो या फिर राजकिशोर सिंह। तो पंच परगनिया लोक कहानी जो किताब है इसका संकलन किया गया है, याद रखेंगे ऑप्शन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु महतो और पुष्पा देवी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को दीनबंधु महतो और पुष्पा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पंच परगनिया लोक कहानी मेहन कोयटा कहानी आहे। पंच परगनिया लोक कहानी जो पुस्तक है इसमें कितना कहानी है? 8टा, 20टा, 27टा या फिर 31टा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को 31टा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोयल राजा का है के। कोयल राजा क्या है? लोक कहानी है, लोकगीत है, कौतुक है या फिर मुहावरा है। तो कोयल राजा एक महत्वपूर्ण लोक कहानी है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, पूरा लोक कहानी को भी मैंने डील किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को लोक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोयल राजा कहानी मायने कोयल राजा केकोर सोंग बिहा कोरेला। कोयल राजा जो कहानी है इसमें कोयल राजा किनके साथ शादी करता है? कड़वा सोंग, रानी सोंग, मेजूर सोंग या फिर पोड़की सोंग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी सोंग। ठीक है, कोयल राजा किसके साथ शादी करता है? रानी के साथ शादी करता है। अगर ये कहानी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के लोक कहानी में देख सकते हैं। कोयल राजा आपको लोक कहानी देखने को मिल जाएगा, ये मैंने पहले ही डील कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कोयल राजा कहानी को रचनाकार के है कि। कोयल राजा किसके द्वारा लिखा गया है? परमानंद महतो, संतोष साहू प्रीतम, दीनबंधु महतो या फिर टुल्लू नायक। तो दीनबंधु महतो और पुष्पा कुमारी के द्वारा लिखा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को दीनबंधु महतो। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। जोगसेनी और बुधिसीन का है के। जोगसेनी और बुधिसीन क्या है? एक लोकगीत है, लोक कहानी है, मुहावरा है या फिर पहेली है। तो याद रखेंगे जोगसेन और बुधिसेन ये भी जो लिखा गया है ये दीनबंधु महतो के द्वारा ही लिखा गया है और ये जो है एक प्रकार का लोक कहानी है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को लोक कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोगसेन और बुधिसेन कहानी माने राजा के कोयटा बेटारो है। जोगसेन और बुधिसेन जो कहानी है
उसमें राजा के कितने बेटे रहते हैं, 5टा, 6टा, 7टा या फिर 8टा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो 7टा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो याद रखेंगे 7टा। क्वेश्चन नंबर 20 है गांव ग्राम देवस्थल माने पूजा होइला। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर एक्सिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ग्राम देवस्थल पढ़ना है और मैंने इसे ऑलरेडी डील कर चुका है। तो गांव ग्राम देवस्थल माने पूजा होइला। गांव ग्राम देवस्थल माने पूजा होइला किसका पूजा होता है, चारका चेनगा, कारिया बकरा, सुअर या फिर रंगिया चेनगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चारका चेनगा का जो पूजा है वो ग्राम देवस्थल में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को चरका चेनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, देशवाइल जायगा महान पूजा होइला। देवसाइल जायगा महान पूजा होइला, चारका चेनगा, कारिया बकरा, भेड़ा या फिर पाठिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कारिया बकरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन खो हो जाएगा, कारिया बकरा का बलि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अतुड़ जायगा महाने कौन टाक पूजा होला। अतुड़ जायगा महाने किसका पूजा होता है, चारका चेनगा, सुअर, भेड़ा या फिर पाठिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो सुअर का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को सुअर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बुरु महान हेटे देल केकोर पूजा कोरोल जायला। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मारांग बुरु जो चैप्टर है वो एक्सिस कांस्टेबल के लिए पढ़ना है और मैंने उसे भी डील कर चुका है। तो बुरु महान हेटे देल केकोर पूजा कोरोल जायला। बुरु में किसका पूजा किया जाता है, कारिया बकरा, सुअर, रंगिया चेनगा या फिर पाठिया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को रंगिया चेनगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जाहिर थान माने केकोर पूजा कोरोल जायरा। जाहिर थान में किसका पूजा किया जाता है, सुअर, पाठिया, भेड़ा या फिर चारका चेनगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भेड़ा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन गो हो जाएगा भेड़ा। इसी प्रकार के प्रश्न देवस्थल से पूछे जाते हैं, मरांग गुरु से इसी प्रकार का प्रश्न बनता है। तो याद रखेंगे दोनों ही चैप्टर महत्वपूर्ण है, खास करके एक्सिस कांस्टेबल के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, महामाही महान केकोर पूजा कोरोल जायला। सुअर, कारिया पाठिया, काड़ा या फिर कारिया बोकरा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो कारिया पाठिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, उधवा गीत कौन मासे गीतकाल जायला। उधवा गीत किस महीना में गाया जाता है। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और झारखंड की किसी भी प्रकार के परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं। चैत मासे, बैसाख मासे, जेठ मासे या फिर आषाढ़ मासे। और ये जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बैसाख मासे। इसका जो उधवा गीत है ये बैसाख महीना में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन को। ये भी मैंने जब पढ़ा रहा था बैसाख पूर्णिमा उस टाइम इसे भी कहा था, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल में जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उनको ज़रूर देखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन खो याद रखेंगे बैसाख माह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मोंतोर गीत कौन माह से गीतकाल जायला। मोंतोर गीत किस महीना में गाया जाता है, आसीन माह से, कार्तिक माह से, आघोन माह से या फिर सावन माह से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन को आसीन माह से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सोहराय गीत कौन माह से गीतकाल जायला। सोहराय गीत किस महीना में गाया जाता है, सावन माह से, भादौर माह से, कार्तिक माह से या फिर आघोन माह से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक माह से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो। इस प्रकार के जो प्रश्न है सोहराय गीत, कोरम गीत, ठीक है, बैसाख पूर्णिमा में कौन कौन सा गीत गाया जाता है, कौन सा महीना में कौन सा गीत गाया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन सीजीएल में बहुत अधिक पूछा जाता है। सीजीएल में, उसके बाद जेटेट में भी इस प्रकार का प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, झापोन माहने कौन गीत गीतकाल जायला। जापान में किस प्रकार का गीत गाया जाता है, मंत्र गीत, भादौर गीत, डोमकोच गीत या फिर आषाढ़िया गीत। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को मंत्र गीत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हेटे देल कौन नाचटा वीरता के प्रतीक है के। नीचे जो भी नाच दिया गया है, जो भी नृत्य दिया गया है, उसमें से कौन सा नृत्य वीरता का प्रतीक माना जाता है। छो नाच, घोड़ा नाच, नाटुआ नाच या फिर खो और गो दुयो। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो और गो दुयो, अर्थात कि घोड़ा नाच और नाटुआ नाच, इन दोनों ही नाच को वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो और गो दुयो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करते हैं तो बाउंड टू एडुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अलग अलग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। वहां से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर दे, सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इस चैनल में जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। जाने से पहले वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दे, ताकि मुझे पता चले कि इस प्रकार के वीडियोस आपको और चाहिए या फिर नहीं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।